फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। लव मैरिज और शक का हुआ दुखद अंत। मदनगीर में पति ने की अपनी पत्नी की हत्या। पति करता था पत्नी पर शक। जब वह चर्च जाने के लिए घर से बाहर निकलती थी तब भी वह झगड़ा करता रहता था, लेकिन इस शक और लड़ाई का दुखद अंत पत्नी की हत्या से हो गई। लेकिन आरोप पति की प्लानिंग की पोल उसी के बेटे ने पुलिस के सामने लिखित में बयान देकर कर दी। अम्बेडकर नगर पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की ये वारदात कल सुबह मदनगीर इलाके में हुई है। साउथ दिल्ली जिला की डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि सुबह 8:41 के आसपास अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें बताया था कि 50 साल की सुशीला नाम की महिला को मृत हालत में अस्पताल में लाया गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की तो पता चला कि उसका पति वेद प्रकाश, जो मदनगीर इलाके में रहता है, वह पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस हालत में लाया था। लेकिन जब डॉक्टर ने जांच की तो उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। कई जगह निशान थे गर्दन पर, चेहरे पर। उसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो मृत महिला के बेटे आकाश ने पुलिस को लिखित में कंप्लेंट देकर पिता की पोल खोल दी। उसने बताया कि उसकी मां सुशीला की हत्या उसके पिता वेद प्रकाश ने की है। ये लोग मदनगीर के एक मकान में रहते हैं। सुशीला और उसका पति ग्राउंड फ्लोर पर रहता है और बेटा बहू फर्स्ट फ्लोर पर। बेटा आकाश ने पुलिस को बताया कि उसके पिता अक्सर मां के साथ झगड़ा करते थे। उनके बाप की लव मैरिज थी, मां किशन थी और पिता हिंदू हैं। जब भी उसकी मां चर्च जाती तो उसके पिता को संदेह होता था कि और इसी को लेकर वह अक्सर झगड़ा करता था। उसकी मां ने तंग आकर पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन आकाश की शादी के समय सोशल प्रेशर के कारण शिकायत को वापस ले ली थी। हत्या की वारदात से एक दिन पहले ही रात में पिता ने झगड़ा हुआ था, लेकिन बहू ने आकर मामले को शांत किया था। अगले दिन सुबह पता चला कि उसकी मां बाथरूम में गिरी हुई है। हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बहरहाल डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है और पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। खर्चा मेरे पापा चलाते थे, मेरी मम्मी को नहीं देते थे। ठीक है, तो मेरी मम्मी जॉब वॉब करती थी, उनके भी खर्चे थे, तो मेरी मम्मी करती थी अपने। तो क्या दिक्कत है कि पापा हर चीज़ के लिए मना करते थे कि कहीं जाने नहीं देते थे। अच्छा, कहीं चर्च में जाने चर्च में ये था कि उनको अच्छा लगता था वहाँ पे जाना, उनको सुकून लगता था, तो वो जाती थी बस। और वहाँ पे जाने के लिए भी रोकते थे, तो उनको वहाँ पे जाने के लिए रोकते थे और काम वाम पे जाने के लिए भी रोकते थे। अब परसों के दिन मेरे पापा ने क्या करा, रात को जो उन्होंने बताया है कि रात को 2 बजे 12 बजे के बाद इनके बीच में खूब गुत्थम गुत्थी हुई है। एक ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं मम्मी और पापा, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ। तो इनके बीच में 12 बजे के बाद खूब गुत्थम गुत्थी हुई है, और गुत्थम गुत्थी के बाद ये दोनों सो गए। और फिर मेरी मम्मी सो गई थी, मेरे पापा नहीं सोए थे, क्योंकि मेरे पापा को कुछ और काम करना था। तो मेरे पापा ने 2 बजे करीब चद्दर से मेरी मम्मी का गला घोट दिया। आप लोगों को कब पता चला? मेरे को पता लगा, मेरे पापा ने सवेरे मुझे 6:07 पे फ़ोन किया कि आकाश जल्दी आ। मैंने क्या हुआ? फिर जल्दी आ। मैंने क्या हुआ? फिर जल्दी आ। मैं गया नीचे भागता हुआ, तो मेरी मम्मी बाथरूम में थी और मेरे पापा मेरी मम्मी को घसीट रहे थे बाथरूम में। तो सोचने को तो जब से शादी हुई है बचपन ही बीत गया हमारा, तो दोनों की लड़ाई झगड़ा करते करते अभी बीच में इसने कैंची भी मार दी थी, तब भी चलो हमने बर्दाश्त कर लिया। बहन हमारी कह रही रहने दो, क्या करना है। मैं लड़ाई झगड़ा हुआ घर में, क्योंकि मेरा लड़ाई झगड़ा उससे शुरू से रहा है। कई बार उसने ये हरकतें करी और कई बार मैंने उसको मारा है। ठीक है, तो फिर वो अब इस चक्कर में मैं कह रही नहीं, मैं जो भी होगा, अगर शायद उस टाइम वो बोलती ना कि भाई इसने ऐसा कर दिया है, तो शायद मैं उसके उस टाइम हाथ पैर तोड़ देता, क्योंकि मैं इतना गुस्से में हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या कहूँ बस। और मेरी बहन का जो रात को गला चद्दर से यूँ उसके पीछे की तरफ जो मार दिया पूरा, अब मैं आपको बता भी नहीं सकता, फ़ोटो भी नहीं दिखा सकता कि किस एंगल से क्या बताऊँ। मैं तो ये शादी को 30 साल करीब हो गए, 30-32 साल हो गए हैं पीछे से। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे उसको मेरी बहन गई है, ऐसे उसको फांसी हो। मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है।